अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम जो है ड्रॉ करता हूँ, एक वेव का पैटर्न यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वेव का पैटर्न मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये वेव का पैटर्न हम इस तरीके से बना रहे हैं, ये वेव का पैटर्न इस तरीके से बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ मार्किंग करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला जो ओ मेरा पॉइंट है, और ये इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, ए मैं पॉइंट कह रहा हूँ। तो ओ और ए दोनों का जो वाइब्रेशन का तरीका होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। इसका मतलब जब आप लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो फेज डिफरेंस जो है 2 पाई बदल जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि लैम्डा दूरी के बाद, ठीक है, लैम्डा दूरी पर जो कलांतर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो 2 पाई होता है। तो यूनिट डिस्टेंस पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर एक की हम बात करें, इकाई दूरी पर कितना होगा भाई बताइए, ठीक है। इकाई दूरी पर क्या होगा, ठीक है, इकाई दूरी पर जो पाथ डिफरेंस होगा आपका डेल्टा फाई, ठीक है, जो कलांतर होगा वो कितना होगा इकाई दूरी पर। तो इकाई दूरी पर जो कलांतर होगा, ठीक है, लैम्डा दूरी पर 2 पाई है, 2 पाई का मतलब वापस से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो लैम्डा दूरी पर कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो अगर हम कहें डेल्टा एक्स दूरी पर कितना होगा, तो डेल्टा एक्स दूरी पर क्या होगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स दूरी पर क्या होगा, डेल्टा फाई। भाई इकाई दूरी पर क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, इकाई दूरी पर 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो डेल्टा एक्स दूरी पर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक रिलेशन बन के सामने आता है, किसके बीच में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, पथांतर और कलांतर के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि ए ऑप्शन पर हम जाएंगे। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।